हाँ, नमस्कार बच्चों। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब हमारी क्लास थी तो 6.3 की एक्सरसाइज हमारी चल रही थी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सवाल हम ले चुके थे। एक्सरसाइज 6.3 और पेज नंबर आपके बुक के अकॉर्डिंग इसमें 129, 130। आज हम चर्चा करेंगे 130 पेज नंबर पे। और तीसरा सवाल एक बार पुनः आप लोगों को दोहरा देते हैं। सवाल नंबर 3, इसमें आकृति 6.41 आप लोगों को दी गई थी। ए बी समांतर डीई था और कोण बीएसी 35 डिग्री, कोण सीडीई 53 डिग्री। तो डीसीई ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है? ए बी समांतर डीई दिया है, साथ ही साथ कोण बीएसी दिया है 35 डिग्री, और दूसरा कोण आपको दिया हुआ है सीडीई 53, 35, 53। यह भी बताया था कि कभी भी दो अंकों की संख्या को रिवर्सिंग ऑर्डर में ले लेते हैं तो उनमें जो अंतर होता है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना, वो 9 का मल्टीपल होता है, 9 का गुणज होता है। और अगर इनको जोड़े तो वो 11 के गुणज होते हैं। यस, सवाल नंबर 3 का जो फिगर था इसमें दो समांतर रेखाएं आप लोगों को दी गई थी। आइए बना ले जरा उसको। वैसे पिछली क्लास में हमने समझा दिया था, लेकिन बतौर रिवीजन आप समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस, इस तरह से ये सवाल, और इसमें ये दोनों समांतर है तो यहां एकांतर कोण बन रहे होते हैं। ये समांतर है और एक त्रिभुज यहां बनते हुए नजर आ रहा है। आइए बुक के अनुसार इनके नाम दर्ज करें। ए बी सी डी ई। ए यहां है, ये बी, ये सी, डी और ई। यस, यहां 35 बीएसी, बीएसी, और दूसरा कोण हमारे को सीडीई दिया हुआ है, सीडीई, ये कोण 53 डिग्री। हमारे को जो उत्तर ज्ञात करना है वो डीसीई के ज्ञात करने हैं, डीसीई इसके। तो ये कोण है ए बी समांतर डीई, इसलिए कोण बीए सी बराबर होगा किसके? सीईडी के। इसलिए कोण सीईडी बराबर भी 35 डिग्री आ गया। यहां कारण लिख दीजिए बच्चों, एकांतर कोण। वो एकांतर अंतः कोण ही है, लेकिन हम एकांतर कोण बोल के काम चला लेते हैं। ये 35 डिग्री। यस, अब देखिए, जब ये 35 आ गया, हमारे को ये ज्ञात करना है तो तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री वाली प्रमेय यहां लग जाएगी। सीडीई में, सीडीई में कौन कौन से कोण? एक तो कोण डी, डी लिखते हैं संक्षिप्त में, कोण ई, और जो पूछा गया है आपसे नाम है उसका डीसीई, डीसीई बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, डी और ई यहां पे 53, और ई अभी अभी हमने ज्ञात किया 35 डिग्री। ई बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण डीसीई बराबर 180 माइनस इनका जो योग है 88, वो इसमें से घटा दिया तो 92 डिग्री हमारे को प्राप्त हुआ। ये हम पिछली क्लास में भी ले चुके थे बच्चों। कौन सा? ये सवाल नंबर, यस, कीजिए जल्दी से, इसको उतार लीजिए। आंसर शीट से एक बार हम मिला लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, 92 डिग्री
92 डिग्री ही है। अब सवाल नंबर 4, वैसे हमने पिछली क्लास में आपको संक्षिप्त में समझाया था सवाल नंबर 4, फिर भी समझ लीजिए। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT 40 डिग्री, कोण RPT 95 डिग्री 95 डिग्री और TSQ 75 डिग्री है 75 डिग्री, तो आपको SQT ज्ञात करना है। किस तरह का फिगर है, आइए बनाएं जरा। यस, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में। देखिए, सवाल नंबर 4 6.3 का। यस, यहां पे हमारे को कहीं कोई समांतर रेखाएं नहीं दी हुई, केवल प्रतिच्छेद करने की बात है। तो प्रतिच्छेद करने पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करने पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। यस, और ये इधर बन गया इस तरह से। आइए प्रश्न में जो नाम दिए हैं PRT, यहां P है, R है, T है और S है और Q है। इस तरह से आपको ये 95 दिया है 95 डिग्री, यहां दिया है 40 डिग्री और आपको यहां 75 डिग्री दिया है। ज्ञात करना है SQT। SQT ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो जैसा हमने आपको बताया था कि पहले इस त्रिभुज में ये कोण अज्ञात है, दो कोण दिए हुए हैं, तो पहले इस कोण को ज्ञात कर लीजिए। ये कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण है, तो जितने का ये होगा उससे ये ज्ञात हो जाएगा और इसके ज्ञात होते ही यहां पे दो ज्ञात हो जाएंगे, एक अज्ञात हो जाएगा। डायरेक्ट हम इस कोण को ज्ञात नहीं कर सकते, पहले हमारे को इसकी मदद लेनी होगी। तो त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में कोण P को कोण P लिख सकते हैं, कोण R को R लिख सकते हैं, लेकिन इधर पूरा नाम लिख देते हैं PTR बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है। P का मान हमारे पास में 95 डिग्री है, इधर 40 डिग्री है, कोण PTR बराबर 180 डिग्री। तो कोण PTR कैसे ज्ञात होगा, 180 माइनस इनका योग 135, 45 डिग्री आया, यानी ये कोण हमारा ज्ञात हो गया 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, क्योंकि कोण PTR बराबर कोण, इसका नाम QTS, QTS कारण लिख दीजिए बच्चों साथ के साथ, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हमारे को यहां 45 डिग्री मालूम है, इसलिए कोण QTS भी कितना हुआ 45 डिग्री। यह सवाल की मांग थी, अब हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। हमारे को जो ज्ञात करना है, क्वेश्चन में नोट कर लीजिए आप, वो ज्ञात करना है SQT। SQT के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। SQT ये, तो अब हम इस त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज SQT में या QTS में, कुछ भी बोल दीजिए, QTS में
कोण Q का नाम जो आपको दिया गया है वही लिखें तो बेहतर रहेगा, SQT प्लस कोण S लिखने से काम चल जाएगा। और यहां अभी अभी जो मैंने लिखा QTS बराबर 180 डिग्री, वही त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वाली बात। वक्त बचाने के लिए S लिख रहे हैं हम, नहीं तो QST भी लिख सकते हैं उस जगह पे। यस, इसका मान हमारे को ज्ञात करना है तो इसको SQT ही रहने दीजिए। जहां तक S की बात है 75 डिग्री आपको कोण दिया है। QTS ये हम ज्ञात करके बैठे हैं 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए जो QTS है, QTS नहीं बच्चों, SQT, एक 180 में से इनका जो दोनों का योग है 100 कितना डिग्री, 20 डिग्री, 120, वो माइनस हो गया। अतः कोण SQT बराबर ये घटाने पे 60 डिग्री आया, 60 डिग्री उत्तर। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। कितने डिग्री, 60 डिग्री। चौथा सवाल। यस बच्चों, आप दिमाग लगाइए चौथे में, तब तक हम पांचवे के लिए भूमिका बनाते हैं। आकृति आप लोगों को दी गई है 6.43 में। PQ लंब है किस पर, PS पर। PQ लंब है PS पे और PQ समांतर है SR के। दो चीजें आपको दी गई है। SQR 28 डिग्री है, SQR 28 डिग्री, ठीक है, और QRT 65 डिग्री है। तो X और Y के मान आपको ज्ञात करने हैं। X और Y आंसर शीट में मिलेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिए, अगला जो चैप्टर है, आज हमारा यह अध्याय 6 कंप्लीट होने जा रहा है। अगला जो चैप्टर है त्रिभुज के नाम से, ट्राइंगल्स, उसमें सर्वांग समता के नियम हैं बच्चों। कुछ सर्वांग समता के आपने कभी सुना होगा छोटी क्लासेस में, SSS नियम, भुजा 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, इस तरह के, वो सभी हमारे इसमें यूज आने वाले हैं। कब, अगली क्लास से। और वो कीमती एक्सरसाइज है, 10th में भी बहुत यूज आने वाली है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। सवाल नंबर 5 के लिए X और Y के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे। पहले दी गई आकृति बनाते हैं। ध्यान रखना इस बार बनाते समय हमारे को एक तो लंब का ध्यान रखना है और दो समांतर रेखाओं का ध्यान रखना है। सवाल नंबर 5, ये और ये 90 डिग्री की बात, इसका भी ध्यान रखना है और इस समांतर का भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये 90 डिग्री और ये समांतर। बच्चों एक बात बता दें हम आपको, जब इस तरह का मामला है तो यहां पे भी 90 बनेगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है। कभी जरूरत पड़े तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इधर Q और इधर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग, आपको समझ आसानी से आ जाएगा। यस, P Q, ये P है, Q है और यहां S है, R अभी आप लोगों के नजरों के सामने ले लेते हैं, ये T है, ठीक है। एक S बिंदु और है इस तरह से, S तो आ चुका बच्चों, R बिंदु, R बिंदु, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये बिंदु P Q
एस आर और यहां का कोण आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। इधर का पार्ट एक्स है, इधर का पार्ट वाई है, और इधर ये 28 डिग्री 28 डिग्री आपको दिया है, ये 65 डिग्री है। अब बच्चों संक्षिप्त में हम बात करें तो पहले देखो, फिर से सुन लीजिए बात, मेथड कई है, तरीके कई है, आप कोई सा भी मेथड लगाइए। जब ये इसके समांतर है तो ये जो 65 डिग्री वाला जो कोण है वो x प्लस 28 यानी कि पी क्यू आर के इक्वल है। इससे हमारा x आ जाएगा 65 में से 28 घट के। तरीका नंबर 1, x का मान। अब इस त्रिभुज में हमारे पास में x है, y है और 90 है। x है, y है और क्या है बच्चों, 90। इससे y ज्ञात हो जाएगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये 28 हमें क्लियर नहीं दिख रहा। बच्चों अभी क्लियर कर देते। यस, 28 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, पी क्यू समांतर एस आर भी लिख सकते हैं, एस टी भी लिख सकते हैं। आपको इन्होंने जो दिया है पी क्यू समांतर एस आर, हम एस टी तक भी ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, दिया है। इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर टी के। क्यू आर टी, कारण जरूर लिखिए बच्चों, एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। अब पी क्यू आर की जगह पे हम x प्लस 28 लिख सकते हैं, और ये तो हमें साक्षात दिया ही है 65 डिग्री। तो x बराबर 65 माइनस 28, 15 में से 8 गए 7 बचे, इधर 5 में से 2 गए 3 बचे, 37 डिग्री। तो एक उत्तर तो हमारा 37 डिग्री आ गया, x का मान। अब हमें y का मान भी ज्ञात करना है। किसका मान, y। तो y के लिए हम इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में। कोण P को P लिख सकते हैं, और y प्लस x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों के योग वाली विशेषता बच्चों, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास में x का मान आ चुका है, कोण P का मान साक्षात 90 डिग्री हमारे को दिया है। y ज्ञात करना है, y को y रहने दीजिए, प्लस x की जगह 37 डिग्री। 180 डिग्री में से ये दोनों प्लस होके माइनस हो जाएंगे, तो यहां 180 माइनस इनका जो योग हुआ 7 और 9 और 3 12 है। 127 इसमें से माइनस किए तो 53 डिग्री आए, ये y का मान हो गया। अतः आप चाहें तो यहां अलग से बना सकते हैं, अतः x बराबर 37 डिग्री और y बराबर 53 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर कौन सा, 5, उसका हल हमें प्राप्त हो गया। आंसर शीट में यही है बच्चों, 37 डिग्री और 53 डिग्री। अब सुनो 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 बच्चों, यहां पे हमारी नजर छठे सवाल पे भी पड़ गई कि पी क्यू आर के कोणों का योग बराबर क्यू टी आर के कोणों का योग, और पी आर एस बराबर ये प्लस ये संकेत यहां आंसर शीट में दे देते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि अगले सवाल में हमारे को सिद्ध करना है, और एक कीमती सवाल है बच्चों, छठा सवाल। इसी के साथ हम आपको बता दें, उदाहरण नंबर 8 के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, वो एक कीमती सवाल है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 आप जरूर समझिएगा। ये संभवतः समझ आ गया हो गया। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों छठा सवाल जो एक कीमती सवाल है, आइए समझें। पी क्यू आर, ये पी है, क्यू है, आर है। इसमें जो क्यू है इसके समद्विभाजक किए जा रहा है बच्चों एक क्यू टी, और इधर ये जो बहिष्कोण बन रहा है इस जगह पे, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है आर टी। ठीक है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। हम सुविधा के लिए यहां पे x मान रहे हैं और ये y मान रहे हैं, तो सवाल आसान हो जाएगा बच्चों। x y हम मान सकते हैं, दो बराबर के कोण हैं, तो दोनों जगह पे हमने x लिख लिया और ये y लिख लिया। दिया है शुरू की जो दो लाइन है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक T पर मिलते हैं तो सिद्ध हमें क्या करना है, टारगेट क्या है समझ लीजिए। सिद्ध करना है, पहली दो लाइन दिया है में चली जाएगी बच्चों, और तो सिद्ध करने में हमारा जो टारगेट है क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू टी आर यानी कि ये जो कोण है ये आधा होता है किसका, पी वाला, इस कोण का। ऊपर वाले कोणों के लिए बात की जा रही है। यहां बहिष्कोण की जो प्रॉपर्टी है किसी भी त्रिभुज में, एक बार हम समझा देते हैं। ये जो कोण है ये बहिष्कोण कहलाता है। अगर ये x है और ये y है तो ये x प्लस वाई के बराबर होता है। कल आपको मॉडल के माध्यम से भी, मतलब कल से मतलब पिछली क्लास में उससे भी समझाया था, बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो वही प्रमेय दो बार यहां लग रही है, पहले त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, फिर त्रिभुज टी क्यू आर के लिए। रचना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम उपपत्ति के पदों में आप लोगों को लिए चलते हैं। ध्यान से समझिए, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में बहिष्कोण कौन सा है, पी आर एस। कोण पी आर एस बराबर कौन से दो कोणों का योग है, एक तो खुद P का नाम यहां पे QPR लिया है तो आप QPR ही ले लीजिए, प्लस दूसरा है PQR। सर एक बार वापस से बता दीजिए सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार वापस से बता दीजिए, समझ नहीं आई ये बात। अरे बच्चों सुनो तो, अभी मैंने आपको बताया किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है PQR, बहिष्कोण है PRS। आप अपने दिमाग से ये लाइनें निकाल दीजिए। यहां पे जो कोण बना हुआ है, यहां जो कोण बना हुआ है वो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर है। तो हमारा PRS की जगह पे, PRS की जगह पे हम 2y लिख सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो QPR ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस PQR की जगह पे, PQR की जगह पे हम 2x लिख सकते हैं, 2x। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2x को इधर ला रहे हैं, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल QPR। अब इन दोनों में हमने दो कॉमन ले लिया, दिख रहा है दो कॉमन, तो ब्रैकेट में y माइनस x बराबर एंगल QPR। अब हम इस दो को बटे में कर रहे हैं जिससे ये हमारी चीज तैयार हो जाए। ठीक है, तो अगली लाइन हुई इधर सुन लीजिए, इसके बाद में y माइनस एक्स बराबर 1/2 एंगल QPR। ये समीकरण नंबर 1 हमने बना ली। समीकरण नंबर 1,
ये लाइन हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम यही बात यानी कि y माइनस एक्स का ही मान दूसरे त्रिभुज के लिए ज्ञात कर रहे हैं, जिसका नाम है टी क्यू आर। क्यू आर टी भी बोल सकते हैं, त्रिभुज का नाम इधर लिख रहे हैं। अब त्रिभुज टी क्यू आर से, ठीक है, यहां पे भी वही बात लग रही है, बहिष्कोण वाली बात। टी आर एस यहां बहिष्कोण बन रहा है। टी आर एस बराबर, टी आर एस बराबर, इसके जो दो अंतराभिमुख कोण है वो एक तो कोण टी है जिसका नाम है क्यू टी आर, और एक है टी क्यू आर। इन दोनों के योग के बराबर होगा। क्या क्या नाम बताए मैंने? टी जिसका नाम यही दीजिए क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। दिख तो रहा है ना बच्चों? टी क्यू आर, टी क्यू आर। तो टी आर एस की जगह पे, टी आर एस की जगह पे हम वाई लिख सकते हैं। बच्चों फिर से सुन लो, एक्स वाई लिखने से ये इजी हो जाता है, सवाल आसान बन जाता है। ठीक है, दोनों बाइसेक्टर थे, एंगल बाइसेक्टर थे, कोण के समद्विभाजक थे, इसलिए दोनों को बराबर हमने मान लिया। दोनों जगह एक्स 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 नहीं लिख सकते, यहां आपस में बराबर है, यहां आपस में बराबर है, तो यहां कुछ नया लीजिए। अब यहां पे टी आर एस की जगह पे हमने वाई लिख दिया। क्यू टी आर हमारे को सिद्ध करने में चाहिए, उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू टी आर, और टी क्यू आर की जगह पे, टी क्यू आर की जगह पे एक्स। बस इसमें भी एक्स इधर ले आइए, y माइनस एक्स बराबर एंगल क्यू टी आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना बच्चों? यह समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 ये रहा, ये भी y माइनस एक्स बराबर है, वो भी y माइनस एक्स बराबर है। तो जब दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड LHS y माइनस एक्स है, तो हम समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अतः समीकरण 1 व 2 से अब लिखा जा सकता है ये एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। बस यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम यहां पे आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ये कीमती सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों के अभी एनसीईआरटी अभी अभी लगी है, लेकिन जो सीबीएसई की बुक्स हैं बच्चों, उनमें ये पहले से चल रही है। सीबीएसई की स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक पहले से ही चल रही है, बरसों से चल रही है, वहां पे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोगों को भी ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो ये था सवाल नंबर 6, एक कीमती सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। एक बार पुनः क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों ये जो समरी दी हुई होती है ना, सारांश, इनको जरूर देख लिया करो। इस अध्याय में आपने निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया है, इनको सबको सरसरी तौर पे एक बार देख लिया करो। जैसे छठा पॉइंट, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 5वें में वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती, आदि आदि। तो ये छठा सवाल था। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि इसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया था, जिसमें क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया था। उसके बाद में कोण क्यू के समद्विभाजक क्यू टी बनाया, और बहिष्कोण जो पी आर एस है, उस कोण का समद्विभाजक आर टी बनाया। यहां पे ये वाई वाई लिया, यहां पे एक्स एक्स लिया। यह हम अपने मन से ले लिया, दोनों एक्स एक्स
और वाई वाई, सवाल को आसान बनाने के लिए। अब टारगेट हमारा सामने है बच्चों, दिया है हमें शुरुआती वो लाइन, आप बुक से देख सकते हैं क्योंकि पेपर में भी छपे हुए आएंगे वो। सिद्ध क्या करना है, QTR, QTR ये जो कोण है हाफ है किसका, QPR का। तो इसके लिए दो त्रिभुज हमारे को दिख रहे हैं, एक PQR और एक TQR। इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने बहिष्कोण वाली प्रॉपर्टी ली, बहिष्कोण वाली विशेषता ली कि PRS, जो कोण PRS है वो बहिष्कोण है, PRS वो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो यहां पे QPR ये वाला कोण प्लस PQR, PQR इन दोनों के योग के बराबर होगा। QPR चूंकि हमारे को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, इसलिए हमने ऐसे ही रहने दिया, और PQR की जगह पे 2x, x प्लस x 2x, इस 2x को इधर लाके हमने माइनस किया क्योंकि इसका मान 2y है, 2 कॉमन आ गया और बटे में ले गए हम 2 को, किस वजह से, जिससे RHS हमारी सिद्ध करने वाली आ जाए। तो y माइनस x बराबर हाफ ऑफ, आधा किसका, QPR का। यह हमने समीकरण नंबर 1 बनाया। अब दूसरा जो त्रिभुज है TQR, इसमें बहिष्कोण केवल ये वाला है बच्चों जिसका नाम है TRS। ध्यान रखना, ये भी दो अंतराभिमुख कोण कौन कौन से हुए, एक तो ये T और एक Q का ये वाला पार्ट। तो इसमें 2x या 2y नहीं है, केवल y और केवल x है। तो यहां पे y बराबर QTR प्लस x इधर आके माइनस हो गया, y माइनस x बराबर एंगल QTR। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y माइनस x है। तो अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि QTR बराबर हाफ ऑफ QPR। एक बार फिर से याद दिला दो बच्चों, उदाहरण नंबर 8 आप जरूर देख लीजिए। तो अगला जो चैप्टर है त्रिभुज के नाम से, वो हमारा कीमती चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।